मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, कहा राहुल मांगे देश से माफी, पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान और राहुल विदेश में कर रहे अपमान। विकासनगर के शक्ति नहर किनारे अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ अवैध कब्जों को हटाने का काम। बसे हैं 800 से ज्यादा परिवार। मुनस्यारी के बांसबगड़ क्षेत्र के गांव खेत भरार में पिछले एक सप्ताह से नहीं है बिजली, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं नौनिहाल। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस विभाग भी मुस्तैद, हरिद्वार एसएसपी ने चारधाम यात्रा को लेकर किया निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। किच्छा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान से भाजपा भड़की हुई है। उनके बयान को भारत विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर विदेशों में जाकर देश की बदनामी करने का आरोप लगाया और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की। बता दें कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए अपने बयान में कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और केंद्र सरकार न्यायपालिका एवं मीडिया पर दबाव बनाने का काम करती है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी जी लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। उन्होंने वहां पर जाकर हमारे देश की जो लोकतंत्र कि हमारा खतरे में है लोकतंत्र, इस बात को लेकर उन्होंने वहां पर कई तरीके की बातें की। न्यायपालिका हमारी खतरे में है, उन पे प्रेशर दिया जाता है, प्रेस पर हमारा प्रेशर दिया जाता है। अरे उनको ये सोचना चाहिए, हमारे देश की और हमारे देश के गौरव को ये विदेशों में जाके गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मोदी जी इसके विपक्ष में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का मान बढ़े, पर लेकिन ये देश का मान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई बात कहनी है, कम से कम बैठ के यहाँ कहें, जिससे कि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। पूरे देश में रोष है इस बात का कि इन्होंने जाके हमारे देश की लोकतंत्र को लगातार धता बताते हुए लगातार हमारे देश की गरिमा को विदेशी धरती पे गिराया है। इन्होंने इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और आज हमने जो उनका रोष व्यक्त किया है, एक पुतला दहन किया है मिस्टर राहुल गांधी जी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के 15 गांवों में बीते एक सप्ताह से बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बोर्ड परीक्षा में बैठे लगभग 300 छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण की वजह से बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से बिजली नहीं आ रही है। वहीं छात्रों की माने तो परीक्षा देने के लिए उन्हें स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। डीएम ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द से जल्द बिजली की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला संज्ञान में आया था, इसके लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है। तो उनका कहना है कि 2 दिन पहले वहाँ पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही थी, उस वजह से कुछ पोल डैमेज हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लाइट जल्दी ही रिस्टोर कर दी जाएगी। मामला संज्ञान में आया था, इसके लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है। तो उनका कहना है कि 2 दिन पहले वहाँ पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही थी, उस वजह से कुछ पोल डैमेज हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लाइट जल्दी ही रिस्टोर कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में प्रशासन ने अवैध बस्तियों पर कार्रवाई की है, जहां पर अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल शक्ति नहर किनारे सरकारी जमीन पर 600 से अधिक लोगों ने कब्जा किया है, जिनको पहले ही जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन जमीन खाली न किए जाने पर प्रशासन ने पूरी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही शक्ति नगर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जानकारी अधिक लेंगे, हमारे सहयोगी सतपाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतपाल, अवैध बस्तियों पर कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी? जी वैसे में देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से यूजीएमएल की जमीन पर डाक पत्थर से लेकर कुल्हाल तक अवैध बस्तियां बसाई गई थी। लगभग 600 मकानों को चिन्हित किया गया था, जिन्हें नोटिस भी जारी किए गए थे। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जे नहीं हटाए गए, जिसे लेकर आज यूजीएमएल और तहसील प्रशासन, साथ ही पुलिस
द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अभी तक 100 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और कार्रवाई अभी भी जारी है। कार्रवाई 4 चरणों में की जाएगी, जिसमें शक्ति नहर के दोनों किनारों पर बसे जो 600 घर हैं उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कि भारी पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जल पुलिस, एसडीआरएफ और पीएससी की दो प्लाटून भी मौके पर तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से पूरी स्थिति पर नजर बनाई जा रही है। साथ ही जो जल पुलिस के द्वारा जो बगल से शक्ति नहर बहती है, जल पुलिस के द्वारा लगातार शक्ति नहर में कोमिंग किया है, जिससे कि जो अतिक्रमणकारी है कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि जो शक्ति नहर में कूद पड़े, उसे बचाने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। मौके पर कई थानों की फोर्स जमा है। साथ ही देखा जो जा रहा है जो तमाम जो अवैध अतिक्रमण थे, जो मकान बनाए गए थे, उन पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगभग 1 दर्जन के आसपास जो बुलडोजर है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लगे हैं। साथ ही जो मौके पर भारी जो प्रशासनिक अमला है वो भी तैनात है, क्योंकि बार बार चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमणकारी कब्जों को नहीं हटा रहे थे, जिसे लेकर आज सुबह से ये कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई 4 चरणों में की जाएगी। वैष्णवी, बिल्कुल सतपाल जी, आज ये कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पासम में केदार राम के सीएससी सेंटर और परचून की दुकान पर भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान और 2,70,000 की नकदी जलकर राख हो गई। जले सामान की कीमत 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। प्रशासन से मौके का मुआयना कर मुआवजा देने की मांग की है। आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश को बदनाम किया। भारत का लोहा विश्व मान रहा है, राहुल बेइज्जती करा रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। राहुल गांधी को देश की जनता माफ नहीं करेगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बनाकर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने को सांसद न होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है, भारत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और वैसे भी इनको ये बोलने का कोई हक नहीं है। इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में डालने का काम किया था, ये पूरा भारत जानता है। भारत का एक एक जनगण मन जानता है। ये बहुत ही निंदनीय बयान है इनका। एक तरफ आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपने अपने क्षेत्र में यातायात सुरक्षा को लेकर दौरा भी शुरू कर दिया है। इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह लक्सर पहुंचे और जहां उन्होंने विदेशों प्रदेशों के तीर्थ यात्रियों से जुड़ी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। हमारी 4 धाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा भी इसमें आ रही है, जिसमें पिछली बाकी से ज़्यादा तीर्थयात्री आने की पूरी उम्मीद है। तो ये व्यवस्थाएं जो, क्योंकि अगर पहले पुलिस के स्तर की जो व्यवस्थाएं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे विभागों की इसमें समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी रेलवे क्रॉसिंग पर देखा कि वहाँ भी PWD की काफ़ी काम की जरूरत है, क्रैश गाड़ी की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह हमारी आवश्यकता होती है, रोड को लेकर होती है, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है। तो उसी को लेकर भ्रमण पूरे शहरों देहात क्षेत्र में खासकर कांवड़ रूट को लेकर भी किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारी पुलिस की व्यवस्था और अन्य विभागों की जो आवश्यकता रहेगी हमारी, उनको सही समय पर हम पूरा कर लें और अच्छी
ये उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा से लगी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और झनकैया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारत तस्करी कर सोना ला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम टेक चंद है और वह खटीमा के झनकैया क्षेत्र का रहने वाला है। बता दें कि आरोपी दुबई से 100 ग्राम सोना खरीदकर नेपाल के रास्ते भारत ला रहा था, जिसको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर कस्टम विभाग को भी सूचना दे दी है। झनकैया पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम टेकचंद है उससे 100 ग्राम सोना बरामद किया है। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह दुबई से लाया है उस सोना को, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते यहाँ इंडिया में थाना क्षेत्र झनकैया में उसका घर पड़ता है। तो उससे पूछताछ की जा रही है और जो कस्टम विभाग है उसको भी सूचना दे दी गई है, तो इससे फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले की गोपेश्वर में प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया। गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया। गोष्ठी में कचरे के निष्पादन के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर पालिका ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को डस्टबिन भी वितरित किए। सभी को गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में भी जानकारी दी गई। नयवाड़ में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम था और सभी लोगों को हरा और नीला डस्टबिन बांटा गया। गीला कूड़ा और सूखे कूड़े की जानकारी दी गई और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। आज सारी महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं, सभी को डस्टबिन मिल रहा है और सभी ने इसकी जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले तो हमारी नगर पालिका जो है कचरा प्रबंधन आधारित जो है जागरूकता कैंपेन जो है चला रही पिछले सप्ताह से, और लगातार हमारा जो है हर वार्ड में जो है ये संचालित हो रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग जो है हमारा जो कचरा प्रबंधन जो प्रणाली है उसको जो है हम कैसे दुरुस्त कर सकें, और गीला कचरा सूखा कचरा जो है आपने जो है अलग अलग रखना है, जिसमें इन लोगों को जो है अवगत कराया जा रहा है कि आप लोग जो है नीले कूड़ेदान में जो है सूखा कूड़ा और हरे कूड़ेदान में जो है जैविक कूड़ा अर्थात जो है जिससे खाद बन सकती है। ये कार्यक्रम हमारा चलता है। कोटद्वार में अंकिता केस के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। बता दें कि पहली बार आरोपियों को कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी की आज कोर्ट ने बेल याचिका भी खारिज कर दी है और एक अन्य आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। बागेश्वर में 4 शव मिलने के मामले में एसपी बागेश्वर ने कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। ये सब कार्रवाई मृतका अंजलि के सुसाइड नोट मिलने के बाद की गई। 12 पेज के सुसाइड नोट में अंजलि ने अपनी व्यथा सुनाई है, जिसके बाद एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए कोतवाल को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी है। उसमें एक दो चीजें और भी लिखी हुई थी, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि लोकल पुलिस का उनको सहयोग जो है नहीं मिला जब लोगों ने जो है पैसे मांग रहे थे, तो जिसके चलते जो है एसएचओ को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है आज। और इसको जो लड़की है वो 7th क्लास में ही है, तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से वो सुसाइड नोट लिखा है। तो उसने बोला कि पुलिस का आना बार बार हमारे यहाँ पर, तो उसको वो तरीके से हरासमेंट की तरह लग रहा था। तो वो चीजें भी उसने सुसाइड नोट में लिखी हैं। और अब उन सब चीजों का वो जो है देख के गहनता से कि उसमें क्या हमारी तरफ से कोई लापरवाही रही या उनको ऐसा लगा कि पुलिस और बाकी लोग जो है आके हमें परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें विवेचना में आएंगी और वो सब चीजों। आगे बढ़ते हैं। जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने कहा कि उन्होंने बजट सत्र में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई प्रश्न रखे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतुष्टिकारक जवाब नहीं मिले हैं। जिन मुद्दों को विधानसभा में रखा गया है उनमें सड़क निर्माण का कार्य भी शामिल है। इन सड़कों का
एस्टीमेट पूर्व भाजपा सरकार में बना था। वहीं भोगपुर क्षेत्र के डैम का मामला भी सदन में उठाया गया। इसके अलावा वीहड़ जमीन को उपजाऊ बनाने का मामला भी उठाया गया। बारिश के मौसम में कई किसानों की जमीन कटाव में चली जाती है, लेकिन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और सिर्फ 10.5% बजट ही विकास कार्यों के लिए बचा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड का क्या विकास होगा। उठाए हुआ और एक मैंने अपने नदियों के किनारे की बाढ़ की समस्या उठाता रहता हूँ, क्योंकि हर वर्ष बरसात में किसानों की उपजाऊ ज़मीन कट जाती है कई वर्षों से, और उसका ना तो कोई मुआवजा मिलता है। कागजों में ज़मीन किसान के नाम है, लेकिन वो जलमग्न हो जाती है, लेकिन सरकार भी उस पर उसका भी मौन धारण कर लिया, कोई जवाब उसका संतोषजनक नहीं। किसानों की मैंने मांग रखी भी कि गन्ने, हमारे और साथियों ने भी रखी कि गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, और हमने सरकार से वैसे तो कहा था 450 हो, लेकिन अगर आप इतना भी ना करें तो 400 रुपये तो कर ही दें, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर के दाम बढ़ गए, तो ये डीजल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि एक साल में दाम ना बढ़े हों। लेकिन मंत्री जी का इस पर जवाब था कि इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष हम बढ़ाने की सोचें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें मात्र 10.5% बजट जो हमारा हुआ है वो विकास कार्य के लिए बचा है, बाकी और मदों में चला जाएगा। तो इससे आप विचार कर सकते हैं कि उस उत्तराखंड का विकास क्या हो। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ कर रहे हैं। हरिद्वार सांसद ने देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें धामी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि बजट को प्रदेश सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। वहीं पर्यटन गतिविधियों को प्रदेश में बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाला समय उत्तराखंड के विकास का बताया है, जिस दिशा में ये बजट राज्य के विकास में अहम साबित होगा। ये धामी सरकार का बजट बहुत ही ऐतिहासिक कह सकता हूँ मैं, जहां आम जनता को बहुत स्पर्श कर रहा है। वो अंतिम छोर का, जिसके पास कोई अवस्थापना नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, उसकी भी आशाओं का ये बजट है। तो जहां देश को पूरे विश्व में एक स्थान देने का, प्रदेश को स्थान देने का, देश और दुनिया में, उसका भी ये बजट दिखता है। तो युवाओं का भी है, तो महिलाओं का भी है, तो गरीब कल्याण का भी है, अवस्थापना के विकास की दृष्टि से भी। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार के अपेक्षाकृत 18.5% की वृद्धि हुई है इस बजट पे। स्टार्टअप के लिए, नवयुवकों के लिए पूरा दौड़ने के लिए पूरा मैदान दिया हुआ है, और उनको मदद के लिए पीछे से 30 करोड़ का प्रावधान किया है उनके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के तहत 40 करोड़ का हो, चाहे पर्यटन विकास के लिए 302 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान हो, सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से इस बजट को किया गया, मैं कह सकता हूँ कि ये जो उत्तराखंड 2025 में एक मॉडल स्टेट देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं देश को, निश्चित उसकी छाया इस पर है। वो जो अगला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, तो निश्चित रूप में केंद्र से भी जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का हमको विभिन्न योजनाओं में मदद मिल रही है, और जिस तरीके से पुष्कर धामी के नेतृत्व में ये सरकार बहुत तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में दौड़ रही है, भाग रही है, तो निश्चित रूप में हम 2025 में एक आदर्श राज्य के रूप में देश को इसको दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में G20 बैठक की आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस माह के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की भी कोई कमी न रहे, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ VC से आयुक्त कुमाऊं सहित जिला अधिकारी उधम सिंह नगर और नैनीताल भी बैठक में से जुड़े रहे।
देहरादून के हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई और कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 2 हिमाचल और 2 विकास नगर के हैं। राजधानी देहरादून में 23 मार्च को धामी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर जिले में विकास पुस्तिकाओं का विमोचन होगा। हर विधानसभा में भी अलग अलग तिथियों पर समाज कल्याण विभाग कैंप लगाएगा, जिसमें सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा, उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। तो शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों की पत्रक ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।